हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सभी आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास करवाते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 15 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जिनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करवाया गया है, जिससे सभी प्रश्न आपको वीडियो देखते ही देखते याद भी हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, या 1576 ईस्वी में, या फिर 1556 ईस्वी में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मानसिंह और आसफ खान ने किया था। मानसिंह जो था वो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति भी था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल है, किसने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसको दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा दी थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी ने गांधी और इरविन के बीच हुए समझौते को दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा दी थी। आइए देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौते हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, इसी समझौते को सरोजनी नायडू जी ने दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा दी थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक सरोजनी नायडू की प्रसिद्ध कविता संग्रह है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी को चुना गया था। आइए चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तो हमारा तीसरा सवाल है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रा है लिपुलेख, पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। काला पानी क्षेत्र जो भारत और नेपाल के बीच झगड़े का कारण है वो लिपुलेख दर्रे के दक्षिण में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, किस उपकरण की सहायता से हवा की शक्ति एवं गति को मापा जाता है? कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से हवा की शक्ति को और गति को मापा जाता है? ऑप्शन ए है अनीमोमीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस उपकरण की सहायता से हवा की गति और शक्ति का मापन किया जाता है? तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनीमोमीटर से। अनीमोमीटर की सहायता से हवा की शक्ति और गति का पता लगाया जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। हवा या वायु की शक्ति का
एवं वेग का जो है पता लगाया जाता है वो अनीमोमीटर की सहायता से किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापन के लिए किया जाता है, जबकि अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को पता लगाने के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 5 है, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी है जो 26 दिसंबर, या ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए बिंदुओं को। तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। पहला वीर बाल दिवस जो है वो 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में स्थित जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है उसमें मनाया गया था। याद रखिए 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है और जो कि नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया है। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 6 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, या ऑप्शन डी यकृत में। तो मानव शरीर का जो पाचन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उसका पाचन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर संपन्न होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। मानव शरीर का जो पाचन है उसका अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। आइए देखते हैं इस सवाल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर की होती है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच अगर लंबाइयों में अनुपात देखा जाए तो 5 और 1 का अनुपात होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉड ने, नॉर्मन ई बोरलॉग ने, एमएस स्वामीनाथन ने, या फिर वर्गीस कुरियन ने? हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम गॉड द्वारा। विलियम गॉड द्वारा सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी में जो नॉर्मन ई बोरलॉग लिखे हुआ है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम गॉड को। हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को 1986 में नॉर्मन ई बोरलॉग नाम का पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 8 है, इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है, यानी कि इक्विनॉक्स क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिन बड़े और रात छोटे होने की स्थिति, या फिर रात बड़ी और दिन छोटे होने की स्थिति, दिन और रात बराबर होने की स्थिति। किस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इक्विनॉक्स कहा जाता है जब दिन और रात बराबर समय के
होते हैं तो उस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। जब दिन और रात बराबर समय के होते हैं तो यह स्थिति इक्विनॉक्स कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर समय के होते हैं। इन तिथियों को इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर जो है वो 9 नंबर है। सिंगलीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या झारखंड? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल भारत के 5 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो असम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। पश्चिम बंगाल के साथ जो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं उसमें असम है, सिक्किम है, उड़ीसा है, झारखंड है और बिहार है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन बी है मेरठ अधिवेशन 1948 में, ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन 1929 में या ऑप्शन डी है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। ऑप्शन डी सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सुभाष चंद्र बोस 1938 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था उस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष बने थे। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 11 है, मदरांचल पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदरांचल पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सोनभद्र में, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन सी है ललितपुर में या फिर ऑप्शन डी चित्रकूट में। तो मदरांचल जो पर्वत है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि चित्रकूट में स्थित है। मदरांचल पर्वत चित्रकूट में स्थित है। आइए देखते हैं चित्रकूट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट जो है वो चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी को पयस्विनी के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट में प्रसिद्ध कामतानाथ मंदिर स्थित है। सती अनुसुईया का आश्रम चित्रकूट में है। महर्षि अत्रि का आश्रम भी चित्रकूट में है और कामदगिरि पर्वत भी चित्रकूट में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी है 24 जनवरी को या फिर ऑप्शन डी 12 नवंबर को। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली को पक्षी मानव भी कहा जाता है। वर्ड्स ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक है वो डॉक्टर सलीम अली द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर सलीम अली को 1958 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण दिया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 13 है कि बिना दुर्ग का हड़प्पा कालीन कौन सा नगर था?
ऐसा कौन सा नगर था जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं था, सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है चहुंदड़ो या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन ऐसा कौन सा नगर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो हड़प्पा कालीन एक ऐसा नगर था जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं था। आइए देखते हैं चहुंदड़ो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। चहुंदड़ो एकमात्र सिंधु नगर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। चहुंदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चहुंदड़ो से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। चहुंदड़ो एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना ढूंढा था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 14 है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो भारतीय राज्य मेघालय, मेघालय से असम की कोई भी सीमा मेघालय से भूटान की कोई भी सीमा नहीं मिलती है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। भारत के 4 राज्य, भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिसकी 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो भूटान के साथ साझा होती है। असम जो है वो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। असम भूटान के साथ सबसे लंबी और सिक्किम भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 15 है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमने क्विक रिवीजन भी करवाया है, तो उसको ज़रूर देखिए जिससे कि आपको सभी प्रश्न वीडियो देखते ही देखते याद भी हो जाएं। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? मैनपुरी में, प्रयागराज में, इटावा में या फिर लखनऊ में? तो जो है शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में किया जाता है। आइए देखते हैं मैनपुरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में किया जाता है। मैनपुरी को मयनपुरी भी कहा जाता है। मैनपुरी जिले में भारत के प्रथम CDS रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक सैनिक स्कूल भी खोला गया है। आइए चलते हैं अपने क्विक रिवीजन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा था? तो सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन के बीच हुए समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये 3 दर्रे माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा सवाल नंबर 4 है, किस उपकरण की सहायता से हवा की शक्ति एवं गति का मापन किया जाता है? हवा की शक्ति और गति का मापन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है? तो उपकरण का नाम है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर की सहायता से हवा की शक्ति एवं गति का मापन किया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 है, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 6 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। सवाल नंबर 7 है कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गॉड के द्वारा। विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है? सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है, इक्विनॉक्स उस स्थिति को कहते हैं जब दिन और रात बराबर समय के होते हैं, तो उस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है कि सिंगलीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल। तो सवाल नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1938 में हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष हैं वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। सवाल नंबर 11 है कि मद्रांचल पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चित्रकूट में। मद्रांचल पर्वत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में
स्थित है। सवाल नंबर 12 है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 13 है कि बिना दुर्ग का हड़प्पा कालीन कौन सा नगर था? ऐसा कौन सा नगर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो एकमात्र सिंधु नगर था जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं था। आइए चलते हैं। सवाल नंबर 14 है कि कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय ऑप्शन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सवाल नंबर 15 है कि शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो मैनपुरी में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।